हेलो नमस्कार साथियों, जीके भाई कैलाशनाथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में 12 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स MCQ क्लास लेके आई हूँ, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने चैनल जीके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। अब कोई बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भारत में यूपीआई भुगतान हेतु बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण फिंगरप्रिंट फेस रिकग्निशन कब से लागू किया जाना है? ए है 1 अक्टूबर 2025, बी है 8 अक्टूबर 2025, सी है 15 अक्टूबर 2025, डी है 1 नवंबर 2025। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है, तो आपको 8 अक्टूबर 2025 याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, आरबीआई ने डिजिटल मुद्रा CBDC रिटेल सैंडबॉक्स किस उद्देश्य से शुरू किया है? ए है केवल बैंक प्रयोग हेतु, बी है स्टार्टअप्स एवं फिनटेक कंपनियों के प्रयोग मंच देना, सी है विदेशी मुद्रा व्यापार को नियंत्रित करना, डी है सरकारी अनुदानों को डिजिटल करना। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है बी। आपको याद रखना है स्टार्टअप्स एवं फिनटेक कंपनियों को प्रयोग मंच देना। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 की थीम क्या रही? ए है फाइनेंस फॉर ऑल, बी है AI इनोवेशन एंड इंक्लूजन, सी है डिजिटल इंडिया 2.0, डी है सिक्योर पेमेंट। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है AI इनोवेशन एंड इंक्लूजन। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में आरबीआई ने किस नई सुविधा की शुरुआत की है? तो ए है क्रिप्टो बैक यूपीआई, बी है AI बेस यूपीआई हेल्प, सी है यूपीआई फॉर फॉरेन टूरिस्ट, डी है यूपीआई फॉर इंटरप्लेनेटरी ट्रेड। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है AI बेस यूपीआई हेल्प। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न क्या? प्रश्न संख्या 5, NPCI ने यूपीआई में किस प्रकार की प्रमाणीकरण प्रणाली लॉन्च की है? तो ए है पासवर्ड प्लस OTP, बी है बायोमेट्रिक व स्मार्ट क्लास आधारित प्रमाणीकरण, सी है केवल वॉलेट आधारित प्रमाणीकरण, डी है ब्लॉकचेन आधारित प्रमाणीकरण। तो जिनको भी राइट आंसर है वो कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है बायोमेट्रिक एवं स्मार्ट क्लास आधारित प्रमाणीकरण। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, भारत और पेपल ने किस तरह की साझेदारी की है? तो ए है पेपल ने भारत में बैंकिंग लाइसेंस किया, बी है यूपीआई को पेपल वर्ल्ड से जोड़ा, सी है पेपल से NPCI को अधिग्रहण किया, डी है भारत पे से पेपल को अधिग्रहित किया। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं करेक्ट आंसर है यूपीआई को पेपल वर्ड से जोड़ा गया। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, संवैधानिक प्रस्ताव 130वीं संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है राष्ट्रपति पद की अवधि बढ़ाना, बी है 30 दिनों तक निवृत्त मंत्री अथवा मुख्यमंत्री को पद से हटाना, सी है राज्य पुनर्गठन, डी है संसद की अवधि कम करना।
तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है कि 30 दिनों तक निरुद्ध मंत्री अथवा मुख्यमंत्री के पद से हटना। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, 2025 की भारत की उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे चुना गया? ए है बी सुदर्शन रेड्डी, बी है जगदीप धनखड़, सी है सीपी राधाकृष्ण, डी है वेंकैया नायडू। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है सीपी राधाकृष्ण। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, नई यूपीआई नियमों में क्या शामिल है? ए है मल्टी सिग्नेचरी यूपीआई खाते, बी है भाषा आधारित प्रमाणीकरण, सी है यूपीआई के लिए ब्लूटूथ ट्रांजैक्शन, डी है यूपीआई केवल बैंक शाखा से। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं मल्टी सिग्नेचरी यूपीआई खाते उनका करेक्ट आंसर है। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, आरबीआई ने हाल ही में किस नई पहल का खुलासा किया है जो वित्तीय लेन देन में सुरक्षा बढ़ाएगी? तो ए है एआई द्वारा धोखाधड़ी पहचान, बी है एटीएम में केवल क्यूआर कोड से निकासी, सी है कागज मुद्रा वापसी, डी है बैंक शाखा बंद करना। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है एआई द्वारा धोखाधड़ी पहचान। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, एसएससी बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षा दृष्टिकोण से रेड सेंडर्स पेट्रोकैर्पस सेंटलिनिस की क्षेत्र की वनस्पति है? ए है पश्चिम घाट, बी है पूर्वी घाट, सी है हिमालय, डी है पश्चिमी मरुस्थल। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं पूर्वी घाट उनका करेक्ट आंसर है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, एनपीसीआई आरबीआई किन उपकरणों डिवाइस उपयोग करने की अनुमति दे रही है यूपीआई भुगतान के लिए जिससे हाथ उपयोग न करना पड़े? तो ए है स्मार्ट ग्लास, बी है रोबोट, सी है वायरलेस टैग, डी है एनएफसी रिंग। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है स्मार्ट ग्लास। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, किस बैंक ने रिजर्व पे के साथ मिलकर भारत की पहली आरबीआई अनुरूप बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली लॉन्च की है? ए है एचडीएफसी बैंक, बी है आईसीआईसी बैंक, सी है यस बैंक, डी है एसबीआई बैंक। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है यस बैंक। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, भारत पोल मंच क्या है? एक कृषि पोर्टल, बी है अपराध निगरानी व अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग मंच, सी है स्वास्थ्य सेवा पोर्टल, डी है शिक्षा पोर्टल। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं अपराध निगरानी व अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग मंच उनका करेक्ट आंसर। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, नई यूपीआई भुगतान सुधारों में एटीएम निकासी यूपीआई आधारित सुविधा शामिल है। इसमें दो ही है, ट्रू या फेल्स, या सत्य असत्य बताना। आपको सत्य या सत्य असत्य बताना है। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया उनका करेक्ट आंसर है ट्रू मतलब सत्य। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, कौन सी संस्था अब सहकारी बैंकों को आरबीआई के ओम्बड्समैन स्कीम अंतर्गत ला रही? ए है नाबार्ड, बी है सेबी, सी है आरबीआई, डी है सिडबी। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं आरबीआई
उनका करेक्ट आंसर है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। भारत की प्रत्येक भूतपूर्व उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रतिशत करीब कितना रहा? ए है 90.5%, बी है 95%, सी 58.21%, डी है 99.5%। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। तो हम जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 58.21%। आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। कौन सा बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? ए है सुब्रमण्यम, बी है श्री चंद्र मुर्मू, सी है विरल आचार्य, डी है बाइबेक डेब्रॉय। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है श्री चंद्र मुर्मू, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। कौन सा देश क्षेत्र विश्व बैंक द्वारा अनुमानित है कि वह FY26 में भारत की तुलना में कम विकास दर दिखाएंगे? ए है चीन, बी है दक्षिणी एशिया अन्य देश, सी है यूरोप, डी है लैटिन अमेरिका। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है बी। आपको याद रखना है दक्षिण एशिया एवं अन्य देश। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। कौन सी नई सुविधा NPCI RBI ने यूपीआई लॉन्च के समय घोषणा की है जिससे उपनयन ऑनबोर्डिंग सरल होगी? ए है आधार आधारित फेशियल प्रमाणीकरण, बी है माइक्रो क्रेडिट, सी है केवल मोबाइल नंबर प्रमाणीकरण, डी है QR कोड सक्षम कार्ड। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं आधार आधारित फेशियल प्रमाणीकरण, उनका करेक्ट आंसर है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज इतने प्रश्न थे। आज हमने जो 12 अक्टूबर की जो करंट अफेयर्स की क्लास ली 2025 की, उसमें हमने किए 20 प्रश्न। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने राइट हुए। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी हो, सुंदर लगी हो, तो एक सुंदर सा कमेंट छापना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने चैनल जीके बाई कैलाशनाथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ताकि और भी आने वाले क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट या सवाल है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल अकाउंट योगी नाम से हमारी आईडी है, उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और इसकी जो इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैं आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।